महाभारत काल में यहाँ नागवंशियों ने राज किया और फिर गुप्त वंश ने इसे अपने बाहुबल से जीता। चौथी व छठी शताब्दी में हुनों का आगमन हुआ तथा परमारों ने इनके वैभव को बढ़ाया। मारवाड़ का विस्तार सबसे अधिक परमारों की समयावधि में हुआ और उस समय मारवाड़ को नवकोटि मारवाड़ भी कहा जाता था। तो 7वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ के वैभव को बढ़ाया। मेरे साथ चलिए उस बीते हुए काल में जब यहाँ तलवारें खड़कती थी, रणभेरी और नगाड़े कंपायमान होते थे, वीर हुंकार भरते थे और रणबांकुरों के जय घोष से आकाश गूंज उठता था। सन 1394 ईस्वी परिहारों की शक्ति अस्त हो रही थी। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने दिल्ली की कमजोर सल्तनत के चलते मंडौर और नागौर को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मेरी चार दीवारी में परिहार नहीं, तुर्क आबसे थे। जफर खान का हाकिम ऐबक खान मंडौर दुर्ग का किलेदार था, जो आए दिन अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता रहता था। पीड़ित किसान मंडौर के इंदा परिहार के प्रधान वीर राव हेमा गहलोत के पास मदद के लिए पहुंचे। राव हेमा जी, ये तुर्क हमसे मनमाना लगान वसूल करते हैं। आए दिन हमारी गायों को चुरा कर ले जाते हैं और अब अपने घोड़ों के लिए घास से लदी गाड़ियां मांग रहे हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अपनी शक्ति पर इतना अभिमान कि उसे 3 किसानों पर आजमा रहा है। भैरू जी की सौगंध, जुल्म करने के लिए अब ऐबक खान जिंदा नहीं बचेगा। शक्तिशाली शत्रु से लड़ने के लिए बल और बुद्धि से वार करने की योजना बनाई गई। घास की कई 100 गाड़ियां तैयार की गईं और हर गाड़ी में हथियार लिए योद्धा छुपकर बैठ गए। गाड़ियां जैसे ही किले के भीतर पहुंची, क्षत्रियों ने नारा लगाया, आए और लड़ो, फतेह कर दो! आए और लड़ो, फतेह कर दो! इस अचानक हुए प्रहार से तुर्कों को संभलने का अवसर भी न मिला। वीर हेमा गहलोत, समर शूर राव चूंडा राठौड़ और मारवाड़ के वीरों की प्रतापी तलवारें लहराईं तो शत्रुओं के सिरों के ढेर लग गए। इसी जीत की याद में आज भी मंडौर में राव महोत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष होली के दूसरे दिन निर्भीक, साहसी हेमा गहलोत और सभी वीरों को याद किया जाता है और बाबा भैरूनाथ जी की पूजा की जाती है, जिनके आशीर्वाद से वीर विजय हुए थे। मंडौर विजय के बाद भी इंदा परिहार का मन अशांत था, क्योंकि ये नगर शत्रुओं से घिरा हुआ था। तब उन्होंने शक्तिशाली राठौड़ वंश को राज सौंपने का निश्चय किया। इंदा के मुखिया राय धवल ने अपनी पुत्री का विवाह राव चुंडा से करवाया और दहेज में मंडौर का दुर्ग दे दिया गया। राव हेमा गहलोत ने राव चुंडा का राज तिलक किया और भाटों ने मंगल गान और सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए राव चुंडा ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया
ठीक नहीं लगती राणा। वो आपका राज हड़पना चाहता है। वह सिर्फ एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष से तो उनका कोई मोह नहीं। एक मधुर संबंध में संशय और अविश्वास का विष घोल दिया गया था। 1438 ईस्वी में राव रणमल अपने पुत्र जोधा के साथ चित्तौड़ के दुर्ग में था। रणमल को किसी षड्यंत्र का आभास हुआ और उसने बेटे जोधा को किले से बाहर भेज दिया। पिता की आज्ञा मान जोधा चित्तौड़गढ़ की तलहटी में पहुंचा। तभी एक ड्रोन ने जोधा का ध्यान खींचा, जो एक दोहा गा रहा था। चूंडा ने राव रणमल की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर युवा जोधा मारवाड़ की ओर बढ़ चला, परंतु चूंडा उसका पीछा करता रहा। वह राणा कुंभा का ताऊ था और मारवाड़ का पुराना बैरी। काल बनकर मेवाड़ की विशाल सेना जोधा के पीछे पड़ी थी और वीरों का वंशज अपने 700 स्वामी भक्त लड़ाकों के साथ उनसे जूझ रहा था। विपत्ति के हर बवंडर को साथ कर जब जोधा मंडोर पहुंचा तो उसके पास केवल 7 सैनिक बचे थे, पर चूंडा यहां भी आ पहुंचा। मंडोर किले का कोना कोना छान मारो। रणमल ने मेरे भाई राघव देव को मरवाया था, मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा। हुजूर, जोधा जांगलू प्रदेश की ओर भाग गया है। आप कहें तो उसका पीछा करें। रहने दो, वहां रेतीले टीलों में भटक कर वो खुद ही मर जाएगा। तुम राणा कुंभा के पास संदेश भिजवाओ, मंडोर पर अब हमारा राज है। पिता की निर्मम हत्या की पीड़ा और राज खो देने का अपमान लिए जोधा भटक रहा था। हर ओर शत्रु घात लगाए बैठे थे, पर जुझारू जोधा ने आस और विश्वास नहीं खोया। 15 वर्षों तक संघर्ष और अथक प्रयास करने के बाद जोधा ने दुर्भाग्य को जीत लिया। चूंडा की मृत्यु हो चुकी थी और मंडोर को राज जोधा ने फिर से जीत लिया था। समय बदल रहा था और देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का संकट घिर आया था। ऐसे में एक दूसरे से लड़ने के बजाय मारवाड़ और मेवाड़ ने संधि कर ली। पर दूरदर्शी राव जोधा को कोई चिंता खाए